हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ। एपीएस का बुक है एंड डैप्स का बुक है एंड मैथ का बुक है, क्लास 1 का बुक है। तो अब चलते हैं। आज कहाँ तक गए थे, उसके बाद आगे जाते हैं। पहले हम स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नंबर, इससे पहले मैं आपको समझाई थी। आज हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर देखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो चलो चलते हैं, फिर लेट नहीं करेंगे। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग क्या होता है? व्हेन द नंबर्स आर अरेंज्ड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, दे आर सेड टू बी इन असेंडिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर को बोलते हैं और बोलते हैं उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं। असेंडिंग बोल सकते हैं या फिर इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। तो यहाँ लिखा है व्हेन द नंबर्स आर अरेंज्ड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, छोटा से बड़ा। ठीक है, छोटा से बड़ा को हम बोलते हैं असेंडिंग या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर। लेट अस अरेंज द नंबर्स ब्लॉक्स इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे जो सारे जो नंबर दिया गया है ना, ये जो नंबर है उसको हम अरेंज करेंगे, मतलब उसको ठीक से रखेंगे। कैसे रखेंगे? उसको असेंडिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे। मैं आपको बताइए असेंडिंग ऑर्डर कैसे होता है, मतलब स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। तो स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट कैसे होगा, मतलब छोटे से बड़ा। पहले छोटा नंबर आएगा, फिर उसके बाद कौन सा नंबर, फिर उसके बाद कौन सा नंबर, ऐसे ऐसे करके सबसे बड़ा नंबर तक हम पहुँचेंगे। जैसे 1 to 10 जो हम काउंट करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और जब हम 10 से 1 तक काउंट करते हैं, 10, 9, 8, 7 ऐसे जब बोलते हैं ना, तब उसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग। वो आपको बाद में समझाऊंगी। अभी असेंडिंग होता है 1 to 10, जैसे 1, 2, 3, 4, इसको बोलते हैं असेंडिंग या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ आपको असेंडिंग ऑर्डर पता चल गया ना क्या होता है। When the numbers are arranged from the biggest to the smallest, they are said to be descending order and decreasing order. डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं। पहले आप ये समझ लो कि डिसेंडिंग ऑर्डर को हम डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। जैसे असेंडिंग को हम इंक्रीजिंग बोल सकते हैं ना, वैसे डिसेंडिंग को हम डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। तो अब पहले फिर पता चलना चाहिए डिसेंडिंग क्या है। डिसेंडिंग तो डिक्रीजिंग बोलते हैं, लेकिन डिसेंडिंग है क्या? तो पहले हम पढ़ते हैं डिसेंडिंग क्या है। डिसेंडिंग है व्हेन द नंबर्स आर अरेंज्ड, हम नंबर को अरेंज करके रखते हैं। ठीक है, फ्रॉम द बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, बड़ा से छोटा। यहाँ पे असेंडिंग था, हमें छोटे से बड़ा जाते थे, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके हम जाते थे। अब यहाँ डिसेंडिंग में बड़े से छोटा, मतलब 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7 ऐसे जाएंगे। यहाँ पे जो हमें दिया था नंबर को अरेंज करके रखने के लिए, यहाँ पे कैसे किया हमने, 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7 ऐसे करके रखा ना असेंडिंग ऑर्डर को। यहाँ पे भी देखो कैसे सीढ़ी में चढ़ते जा रहा है, 2 के बाद 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, है ना। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग वैसे होगा, ये नीचे से ऊपर जा रहा है तब ऊपर से नीचे आएगा। फिर देखो हम चलते हैं, वहाँ देखते हैं, चलते हैं, ऊपर से नीचे आएंगे। फिर लेट अस अरेंज द नंबर्स ब्लॉक्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हम डिसेंडिंग ऑर्डर में ये जो नंबर है उसको रखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बोले कि जैसे 10 से 1 तक हम आएंगे, उसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे सारे नंबर क्या है, 5, 8, 9, 7, 6, 10 ये सब है ना। तो इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा। तो यहाँ पे बड़ा नंबर सबसे क्या है, 10 है ना। 11 तो है नहीं, तो ये 10 ही आएगा। तो 10 है। 10 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा, क्योंकि 9 से बाद 10 आता है, तो 9 आएगा। उससे पहले 9 है ना, 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, है ना। हम इस तरफ से जाएंगे तो असेंडिंग, इस तरफ से आएंगे तो डिसेंडिंग, इस तरफ से आएंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, इस तरफ से आएंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे वैसे देखो, यहाँ पे देखो और यहाँ पे कंपेयर करो। यहाँ पे जो ये है ना,
कैसे वो ऊपर चढ़ते जा रहा है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में नंबर देखो 2 3 4 5 ऐसे वो ऊपर ऊपर चढ़ते जाएगा, ऊपर तक पहुंचेगा। लेकिन यहाँ पे ऊपर है, वो 10 में है, अब उसको 5 में आना है तो नीचे नीचे करके आएगा 10 9 8 7 6 5, तो यहाँ वो डिसेंडिंग में आएगा, यहाँ असेंडिंग में जाएगा। अभी वो असेंडिंग में से चढ़ते चढ़ते जाएगा, यहाँ पे डिसेंडिंग में उतर रहा है, मतलब बड़े से छोटा आ रहा है, ये छोटे से बड़ा है। ठीक है, अब समझ में आ गया असेंडिंग एंड डिसेंडिंग क्या होता है। तो अब क्वेश्चन आंसर पे चले। तो क्वेश्चन आंसर लिखा है अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर तो बहुत सिंपल है, क्योंकि वो तो 1 से 10 तक हमें काउंट करना आता है, तो ये असेंडिंग हो गया, तो उसके उसी हिसाब से हम कर लेंगे, है ना। पहले छोटा इसमें लिखा हुआ है 4 2 1 5, तो इसमें से सबसे छोटा कौन सा नंबर है, 1 है सबसे छोटा, तो ये हो गया 1। फिर उसके बाद कौन सा नंबर 1 के बाद 2 है, 2। फिर 3 तो इसमें है ही नहीं, तो 3 नहीं लिखेंगे। फिर 4 है, हाँ यहाँ 4 है, तो 4 लिखेंगे। फिर लास्ट में 5 है, तो 5 लिख देंगे। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, है ना। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7 9 8 10, तो यहाँ पे फिर असेंडिंग में कैसे करेंगे या फिर इंक्रीजिंग में कैसे करेंगे। तो पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तो है ही नहीं, 7 से स्टार्ट है, तो यहाँ पे 7 है ना, तो 7। फिर 8 8 है, फिर 9 भी है 9, फिर 10, फिर 10 लिख देंगे। तो यहाँ पे फिर से नेक्स्ट रहते हैं लास्ट, ये वाला लास्ट क्वेश्चन 3 6 4 7, तो 3 6 4 7 उसमें से देखेंगे 1 तो नहीं है, 2 भी नहीं है, तो 3 है, तो 3 हो गया, सबसे नीचे नंबर होगा, असेंडिंग नंबर से स्टार्टिंग होगा 3, है ना, तो 3। फिर उसके बाद 4 है, 4 भी लिख देंगे, 5 तो है ही नहीं, तो 5 छोड़ दो। फिर 6, फिर 6 है तो 6 लिख देंगे। फिर 7 7 है तो 7 लिख देंगे। तो ये पूरा हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब नेक्स्ट आते हैं डिसेंडिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर। अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, या लिखा है अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे हम डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटे हम रखेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में चलते हैं, क्या क्या है नंबर देखते हैं। 3 8 9 5, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले सबसे बड़ा नंबर इसमें से कौन सा है, कौन सा नंबर है, 9 है, 10 तो है ही नहीं, तो सबसे बड़ा 9 हो गया, तो 9 पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद कौन सा है, 8 है, 8 लिख देंगे। फिर 7 तो है ही नहीं, तो छोड़ दो 7 को। फिर 6 भी नहीं है। फिर 5 है, तो 5 लिख देंगे। फिर 4 भी नहीं है। फिर 3 लिखेंगे। तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसको अरेंज करके हम इस नंबर को यहाँ अरेंज करके लिखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं 2 6 7 4, 2 6 7 4, तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 7 है, तो 7 लिखेंगे। फिर उसके बाद 6 है, 6 लिखेंगे। 5 तो है ही नहीं। फिर 4 है, 4 लिख देंगे। फिर 2, लास्ट में 2 हो गया। तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये जो सारे नंबर लिखा हुआ था उसको हम डिसेंडिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज किया। अब लास्ट वन क्या लिखा है, 4 10 8 1, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, सब 1 डिजिट का है, लेकिन ये तो 2 डिजिट का है। तो ये आंख बंद करके हम बोल सकते हैं कि ये है सबसे बड़ा, क्योंकि ये एक ही है 2 डिजिट का, बाकी सब 1 डिजिट का है। और बाकी ये 10 भी है, आपको तो पता है 10 है, 1 से 10 के अंदर 10 ही बड़ा होता है, तो 10 लिख देंगे पहले। फिर 8, फिर 8 लिख देंगे। फिर 7 तो है ही नहीं, छोड़ दो उसको। फिर 6 भी नहीं है, 6 भी छोड़ दो। फिर 5 भी नहीं है। फिर 4 है यहाँ पे, तो यहाँ 4 लिख देंगे। फिर लास्ट वन 1 है, 1 भी लिख देंगे। तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये देखो, ये हो गया असेंडिंग एंड ये हो गया डिसेंडिंग, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया असेंडिंग एंड डिसेंडिंग क्या होता है। अब आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा कि मैं जो भी आगे जाके वीडियो बनाऊँ आपके पास आ सके, वो वीडियो पहले जाके आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू एंड बाय बाय।